गाड़ी और नारी अपने पसंद से लेना चाहिए, क्योंकि रखना किसको है? आपको। तो फिर दुनिया का क्यों सुनना? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, गाड़ी और नारी दोनों खर्चा करने पर डिपेंड है। जितना खर्चा कीजिएगा उतना ही चमकेगी। बात तो सही है। अक्षय सर, अगर किसी का भी बीबी अगर उसे तारीफ करे तो या तो उसे शॉपिंग पर जाने का मन है या तो उसे हनीमून जाने का बहाना है। हेलमेट और बीबी दोनों एक जैसा होता है। दोनों को अगर सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं तो सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर सर पे से उतार दिए तो फिर भैया मुझे मत कहना। गोविंदा सर, शादी से पहले दुनिया घूम लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो दुनिया ही घूम जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। कपिल सर, बीबी के साथ भी अजीब लोच्चा होता है। जब अपनी बीबी रोती है तो सर में दर्द होता है, वहीं अगर पड़ोसी की बीबी रोए तो दिल में दर्द होता है। सर, मेरा मानना है कि कुंडली मिलाना ही है तो सास ननद बहू की मिलाइए। हम लड़कों का क्या है, भगवान की मर्जी समझ के किसी न किसी प्रकार से गुजारा कर ही लेते हैं। सर, मैंने एक दादाजी से पूछा, दादाजी आपके जमाने में 10-10 बच्चे कैसे हो जाते थे? तो दादाजी बोले, देखो बेटा, मेरे जमाने में लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रात रात भर अपना समय बर्बाद नहीं करते। कपिल सर, आज मार्केट में एक लड़की पसंद आ गया तो मैंने उसे आंख मारा तो लड़की बोली, देखो मैं ऐसा वैसा लड़की नहीं हूँ। तो मैंने कहा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ट्राई करना मेरा फर्ज था। एक लड़की अपना होने वाला पति को अपने सहेली को दिखाई तो सहेली बोली, लड़का तो बड़ा हैंडसम है, लेकिन हंसता है तो इसका आगे का दांत बहुत खराब लगता है। तो लड़की बोली, अरे रहने दो, कौन सा शादी के बाद इसे हंसने का मौका ही दूंगी मैं। अजय सर, एक लड़का जंगल से गुजर रहा था तो अचानक भालू आ गया। लड़का देखते ही नीचे लेट गया तो भालू नजदीक आके और लड़का के कान में बोलता है, देख बेटा, इस वक्त भूख नहीं है, वरना तेरा सारा होशियारी गायब कर देता। कपिल सर, महिलाएं मेहंदी लगाते वक्त अपना पति के नाम हाथों में इसलिए लिखवाती है ताकि उसका पति मुट्ठी में रहे। बात तो सही है। दोस्तों, अगर लड़की पटाना है तो उसके पीछे जाइए और जोर से डरा दीजिए। अगर लड़की हंसी तो समझिए फंसी, और नहीं अगर गुस्सा हो गई तो आप जोर जोर से बोलिए, दीदी डर गई, दीदी डर गई। कपिल सर, बहुत सारा रिसर्च के बाद पता चला है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा का मुख्य कारण है पंडित जी, क्योंकि वही शादी के समय में आग में घी डाला था। बात तो सही है। सर, एक बार मैं जूस वाले के पास गया और बोला, सर एक गिलास जूस पिलाइए, मार होने वाला है। वो भाई साहब पिला दिए। फिर मैंने पीने के बाद बोला, एक गिलास और पिला दीजिए, जोर जोर से मार होने वाला है। फिर बेचारा पिला दिया। इसी प्रकार से 2-4 बार मैंने कर दिया। तब अंतिम में गुस्सा कर बोला, अरे भाई मार होगा कब? तब मैंने कहा, जब आप पैसा मांगोगे तब। अजय सर, सिगरेट कभी एक्सपायर नहीं होता है, बस पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। सर, मेरे जीवन में लड़कियों का इतना अकाल पड़ गया है कि कस्टमर केयर में भी फोन लगाता हूँ तो लड़का ही फोन उठाता है। कपिल सर, लड़कियों के बारे में एक फनी जोक बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि अगर लड़कियों की आंखें लाल है तो जरूरी नहीं है कि वो रो के आई है, जमाना बदल रहा है, हो सकता है वो 2 पैक मारी हुई है। गोविंदा सर, पता चल गया कि कुंभकर्ण इतना शांत से क्यों सोता था। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन जो नहीं था। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर,
लोग कहते हैं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अब कल ही के बात लीजिए, दो आदमी बहुत देर से बहस कर रहा था, फिर मैंने जाके समझाया, तब जाके मारपीट शुरू किया। बताइए तो मैं गलत आदमी हूँ? सर एक बार कोयल ने कौवा से कहा, कौवा भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेता है? तो कौवा बोला, कोयल भाई बिना शादी के ही मेरे जीवन में इतना काव काव हो रहा है, सोचो अगर शादी हो जाए तब क्या होगा? और ये बात कौवा और कोयल के लिए नहीं था। एक बार कुत्ते ने गधे से कहा, गधा भाई तुमको मालिक जितना काम करवाते हैं, तुम भाग क्यों नहीं जाता? तो गधा बोला, भाई भाग तो जाऊं, लेकिन मालिक जी की बेटी जब भी नहीं पढ़ती है तो हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम्हारा शादी गधे से करवा दूंगा, बस इसी आस में मैं टिका हूँ। अक्षय सर, आप रोबोट 2.0 में पक्षी राजन का रोल लिए थे, यानी पंछी 5G से मर रहा है, इस चीज के बारे में बता रहे थे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मच्छर कौन सा जी से मरेगा? इस पे तो कोई रेडिएशन काम ही नहीं करता है, काट काट के भर रात में मुंह फुला देता है। ये बात तो है, ये बात तो है। पहले महिला अपने पति के पैसे चुरा चुरा के अपने लिए गहने, बच्चे के लिए कपड़े और घर के छोटा मोटा सामान से भर देती थी लाला के, लेकिन जब से ये गूगल पे या पे फोन आया है तब से बेचारी रोड पे आ गई है। बात तो सही है। कपिल सर, कुछ औरतें बड़ा अजीब किस्म के होती हैं, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो वो छोड़ देती है, अगर काम धंधा है उसमें आप बिजी है फिर भी वो छोड़ देती है, क्योंकि आप उसके लिए समय जो नहीं निकालते। अजय सर, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलते, पत्थर तो हम लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि कोई विश्वास लायक इंसान नहीं मिलते। शाहरुख सर, लोग कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन किसी रिश्ते के लिए लड़की को देखने के लिए जाइए और उससे दहेज नहीं मांगिए तो पता है लड़की घर वाले क्या सोचते हैं? क्या? कि लड़का में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, इसीलिए लगता है कुछ मांग नहीं रहा है। कपिल सर, कितना भी अच्छा फिल्में देख लीजिए, लेकिन जो मजा गांव मोहल्ले की औरतों की लड़ाई देखने में आता है वो कहीं नहीं आता। सर, लड़की जब अपने माँ बाप के घर रहती है तो रानी बन के रहती है, फिर जब उसको शादी हो जाता है तो लक्ष्मी बन के ससुराल जाती है, फिर घर के काम करते करते बाई बन जाती है, फिर बिना बेवजह के अपने पति को रानी लक्ष्मीबाई बन के बिना तलवार के इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, फिर बेचारा पति अंग्रेज न होते हुए भी अंग्रेजी शराब लेना शुरू कर देता है। सर, एक पत्नी अपने पति से बोली कि आप हमेशा टीवी पर मोदी जी के मन के बातें सुनते रहते हैं, मेरा क्यों नहीं सुनते? तो पति बोले, देखो तुम जो सुनाती हो वो मन की बातें नहीं है, मन की भड़ास है। बात तो सही है। सर, किसी का पत्नी इतना सुंदर भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपना सारा काम काज छोड़ के घर में बर्तन मांजना शुरू कर दे। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी करना चाहते हैं तो उसमें वित्तीय जोखिम शामिल होता है, कृपया अपना जिम्मेदारी से चुने। कपिल सर, लड़कियों की आधी जिंदगी पति के तलाश में निकल जाता है और आधी जिंदगी पति के तलाशी में।